आज यानी तारीख 11/11/2025 का स्पेशल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दर्शक मित्रों। गुरु वक्री हो रहे हैं 11 तारीख नवंबर के 2025 को, यानी कि मंगलवार को, जो रात्रि में 10:11 पर वे वक्री होने वाले हैं। यानी अभी गुरु महाराज कर्क राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि गुरु की अपनी उच्च की राशि होती है। तो दर्शक मित्रों, इस पर ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसको फायदा है और या किसको नुकसान है। जिसको फायदा है उसके तो बल्ले बल्ले है, जिसको नुकसान है उसको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। क्या होगी इसकी इफेक्ट, ये हम जानते हैं इस वीडियो में। तो दर्शक मित्रों, पहले गुरु महाराज को वंदन कर लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का हम ये मेन एपिसोड, यानी कि गुरु वक्री हो रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय कर्क राशि में गुरु चल रहे हैं। गुरु महाराज की मूल राशि जो होती है, यानी उनकी स्वगृही राशि है धनु राशि और मीन राशि। अरे कहीं वादों ने धनु राशि और मीन राशि गुरु महाराज की अपनी स्वगृही राशि कही जाती है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। कहा जाता है अगर आपकी राशि में गुरु मजबूत हैं तो कोई भी ग्रह अगर खराब है तो वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। अब यहाँ बात आती है वक्री और मार्गी की। तो मित्रों, गुरु भी वक्री होते हैं और सभी ग्रह एक प्रकार वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा कभी भी न तो वक्री होते हैं और न तो मार्गी होते। दूसरी बात, यानी सदैव मार्गी ही रहते हैं, वो कोई कुछ उनमें स्थिति परिवर्तन नहीं होती। जबकि राहु और केतु जो है वो हमेशा सदैव वक्री ग्रह रहते हैं, वो कभी मार्गी नहीं बनते हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं, शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, मंगल हो, ये सारे के सारे ग्रह अपने शुक्र हैं, ये सब वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। अब हम एक छोटी सी बात आपको समझा दें कि मार्गी और वक्री किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वक्री का अर्थ होता है कि जब कोई ग्रह थोड़ा ऐसा लगे को पीछे जा रहा है। कोई भी ग्रह मित्रों पीछे नहीं जाता, याद रखिएगा। ग्रह मंडल में जितने ग्रह हैं वो सीधी ही लाइन में घूमते हैं, लेकिन वहां पर उनका घूमने का जो होता है वो वलयकार होता है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमते हैं, मतलब सीधा वो गोल नहीं रहते, थोड़ा सा क्रॉस रहता है। पृथ्वी हमारी जानते हैं 65 डिग्री झुकी हुई है और वह पृथ्वी हमारे सूर्य के आसपास घूमती है। जब पृथ्वी का भाग, अब जैसे पृथ्वी का होता है ऐसे हर ग्रहों का होता है। तो जैसे जब भाग सूर्य के पास में आएगा तो वह जनरली क्या लगेगा कि बहुत जोर से घूम रहा है, लेकिन वो पीछे जा रहा है। यद्यपि वो पीछे जाता नहीं है, लेकिन उसकी इफेक्ट जो है ज्योतिष में पीछे के ग्रहों की बताई गई है। इसी जैसे आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, आप अगर नीचे देखोगे, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, नीचे देखोगे तो पृथ्वी अपने पीछे की तरफ भाग रही है और आप आगे भाग रहे हो, ऐसा दिखता है। बस वही पोजीशन जो होती है, तो पृथ्वी कहीं भाग नहीं रही है लेकिन हमें दिखती है। ऐसा ही ग्रहों के विषय में होता है और उसे ही हम वक्री कहते हैं। जब वो ग्रह घूमते घूमते, कभी कभी आप फैन को देखो, फुल फेस पर फैन चलता है तो आपको लगेगा ये फैन उल्टा घूम रहा है, उल्टा नहीं घूमता। इसी तरह से वो ग्रह भी हमको दिखते हैं। मार्गी में क्या होता है कि जैसे ग्रह आगे की तरफ जा रहा है ऐसा दिखता है। शुभ ग्रहों के लिए कहा जाता है कि अगर वो वक्री हैं तो भी शुभ फल देते हैं और मार्गी हैं तब भी शुभ फल देते हैं।
जबकि नीच ग्रह अगर मार्गी होते हैं तो शुभ फल देते हैं, अगर वक्री होते हैं तो नुकसान करवाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यह वक्री और मार्गी हम समझ गए, आप समझ गए होंगे। अभी समय कर्क राशि में गुरु महाराज वक्री होने वाले हैं, जो आज की तारीख में यानी कि 11 नवंबर 2025 को मंगलवार को रात्रि में 10:11 पर वे वक्री होंगे, जो इनकी स्थिति 25 दिनों के लिए रहेगी और 4 फरवरी 2028 के दिन ये मार्गी होने वाले हैं। यानी कि रात्रि में 3:09 पर गुरु महाराज मार्गी होंगे, तारीख 4/2/2026। तब तक के लिए वक्री रहने वाले हैं। अलग अलग राशियों की अलग अलग इफेक्ट होगी मित्रों। इसको आपको गिनना क्या होगा, जैसे मेष राशि वालों के लिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नए काम बढ़ेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। अगर वृषभ राशि की बात करते हैं तो उनके लिए भी ये कार्य अच्छे रहेंगे। कुछ पूरा अध्यात्म में आप जाने के सोच रहे हो, आध्यात्म क्रियाएं आपके घर में हो सकती हैं। आध्यात्म के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी यह कार्य अच्छा दिखाई देता है। व्यापार में, वाणिज्य में सफलता मिलेगी। अपमान और मान की बात जहाँ है वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, काम अच्छा रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं जो लोगों की कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा वक्री हो गया है, तो ये अपने आप में राशि थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसलिए खर्च का प्रमाण बढ़ेगा आपका, लेकिन खर्च धार्मिक होने वाले हैं। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी। खास तौर पर शादी वगैरह की भी बातें बनेगी, यानी कुल मिला के अच्छा ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को नौकरी वगैरह में सफलता, आपको नए कार्य की सफलता, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ना, शेयर बाजार वगैरह में आपके जो नुकसान थे वो कवर होना। तीसरी बात आती है आपको कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा बीमारी में वृद्धि होने की संभावना है, थोड़ा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी वगैरह में सफलता है, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी है। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं मित्रों, तो आपके लिए थोड़ा सा जो प्रेम संबंध है उनमें सफलता मिलेगी, शादी संबंध की भी बातें होंगी और व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। नौकरी वालों के लिए भी समय अच्छा है। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा यह अपमान का समय है। अपने मान सम्मान को आप ध्यान रख के काम करिएगा। खास तौर पर आपके सोर्सेस ऑफ इनकम तो बढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक एक्सपेंस भी होने की संभावना दिखा रहा है। क्या करना है तो धनु राशि वालों के लिए तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल है। जो पुराने कार्य बिगड़े हुए थे वे बनेंगे। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मैटर है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह जो परिवर्तन हो रहा है तो आपके लिए यह परिवर्तन थोड़ा सा बीमारी में वृद्धि देने वाला है, लेकिन इनकम की प्राप्ति होने की संभावना है। जो कुछ पुराना काम बिगड़ा हुआ था वह बन जाएगा। व्यापार वगैरह में वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद मित्रों जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शादी संबंध की बातें होंगी, कामकाज में भी सफलता होगी, नए कार्य भी आप कर सकते हो। दूसरी बात जानते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल और सुंदर रहेगा। आपको सफलता भी मिलेगी और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जमीन मकान संबंधी कुछ अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं। क्या करना है तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया आपको 12 राशियों में क्या होगी गुरु वक्र की इफेक्ट। अब हम आपको बता देते हैं गुरु महाराज अगर आपके कुंडली में नीच के हैं तो आपको यह फल अच्छा नहीं मिलेगा। आपके लिए थोड़ी सी नुकसान वाला फल जरूर देने वाले हैं। इसके लिए उपाय क्या करना है तो खास तौर पर आपको हल्दी पाउडर पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। दूसरा, हल्दी पाउडर का दान जहाँ भी लंगर लगता हो वहाँ पे आपको करते रहना चाहिए, यानी फ्री में भोजन जहाँ दिया जाता हो वहाँ पे हल्दी पाउडर का दान आप बृहस्पतिवार को जरूर दीजिए।
बृहस्पतिवार को गुरु महाराज का दान करिए। पीतल की वस्तुएं दान दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, पीला वस्त्र दे सकते हैं और अपने गुरुओं का विशेष सम्मान और मान आपको जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से आप गुरु महाराज को शांत कर सकते हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.